पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक शब्द है, वो है वॉर। चाहे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देखो तब भी आपको सिर्फ इंडो पाक की चीजें दिखेंगी। आप न्यूज चैनल लगाओ तो भी हर किसी के मन में बहुत डर का भी माहौल है कि आगे क्या होगा। आज ही के आज न्यूज आई है कि जो वॉर है इसको बंद कर दिया गया है, दोनों साइड्स की तरफ से आ गया, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, जो कि ये काफी अच्छी न्यूज है हर किसी के लिए। ऐसी सिचुएशन में यूजुअली क्या होता है कि जब वॉर चलता है तो मार्केट लोग प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत ज्यादा गिरेगी, लेकिन मार्केट अगर हम फैक्ट्स के ऊपर जाएं तो कभी भी ज्यादा नहीं गिरती है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा भी बताऊं, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उसके दौरान मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने 34% का रिटर्न दिया, पॉजिटिव रिटर्न। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ। पार्लियामेंट अटैक जब हुआ उस टाइम पे मार्केट ने सिर्फ एक माइनर सा डिक्लाइन दिया और साथ के साथ रिकवरी आ गई। 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। अगर मैं आपको तब का डाटा बताऊं तो तब सिर्फ एक ब्रीफ डिप आया, सिर्फ उसी दिन, और अगेन अगले दिन ही रिकवरी आ गई। 1% का डिप आया और अगले दिन रिकवरी। उरी अटैक जो कि 18 सितंबर 2016 को हुआ, उरी अटैक के टाइम भी सेम चीज हुई। मिनिमल इम्पैक्ट सिर्फ 2% का आया और वो एक हफ्ते के अंदर मार्केट सारी रिकवर हो गई। 2016 29 अगेन जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की उरी अटैक के अगेंस्ट, तब का भी अगर मैं बात बताऊं 1.6% का इंट्राडे ड्रॉप और एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी रिकवरी। पुलवामा अटैक जो कि 2019 में हुआ, अगेन 1.5% मार्केट गिरी 3 दिन के अंदर और उसके बाद एक हफ्ते के बाद सारी की सारी रिकवरी। और फाइनल अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके अंदर भी निफ्टी सिर्फ 2% गिरी। और अब आप देखोगे क्योंकि खबर आ गई है कि वॉर बंद हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 400 से 500 पॉइंट, मतलब सारा की सारी नेगेटिविटी सिर्फ एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाए। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे माहौल के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है कि आप अपनी सारी की सारी इक्विटीज बेच दो, पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि ये हो गया है। देखो, ये वॉर लाइक सिचुएशन यूजुअली आती रहती है हर 2-3 साल में, खासकर इंडिया पाकिस्तान का। तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज ध्यान में रहे कि जब ग्लोबल की कोई भी ऐसी जियोपॉलिटिकल पोजीशन या कंडीशन आए, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो, वहां पे मैंने क्लियर कट रील में डाला भी कि आपको इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, और अगर शेयर ज्यादा गिरते हैं तो आपको बाइंग की तरफ फोकस करना चाहिए, वो आप जाके देख भी सकते हो। और एट अ पर्सनल लेवल मैंने फ्राइडे के दिन खुद के और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में बाइंग भी की है। मैं आपको डिस्क्लोजर भी दे दूं, मैंने क्या खरीदा है मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि सेबी के रूल अब मेरे को ये अलाउ नहीं करते बताने के लिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि मैंने बाइंग की है। और मेरे काफी क्लाइंट्स के मुझे फोन्स या मैसेजेस भी आए कि आप बाइंग क्यों कर रहे हो, मत करो, कैश लेवल्स मेंटेन करके चलो। बट मेरे को जो मार्केट का मेरा पर्सनल इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तब आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, उल्टा आपको बाइंग के मौके वहां पे तलाशने चाहिए। और अगेन इस बारी भी मैंने यही किया। हाँ देखो, अभी जरूर आपस में दोनों देशों की सहमति बनी है कि वॉर नहीं होगा, लेकिन क्या पता फिर से अटैक हो जाए, फिर से आपके मन में डर का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जरूरी जो पिसता है वो रिटेल ही पिसता है, क्योंकि रिटेल डर के अपने सारे स्टॉक्स बेच देता है। क्या वॉर हमेशा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन रशिया का जब वॉर हुआ तब रशियन मार्केट कुछ 30-35% गिरी, लेकिन अब रशियन मार्केट भी रिकवर हो चुकी है। अगर उनकी मार्केट रिकवर हो गई, इंडिया पाकिस्तान की तो सालों से टेंशन चलती आ रही है और हर 3-4 महीने के अंदर ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जो कि न्यूज में भी नहीं आती क्योंकि ये इतनी एक नॉर्मल चीज बन चुकी हुई है। तो आपको कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन आए, इसको आप इग्नोर करो। हाँ बिल्कुल, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो हमें करना भी चाहिए, हम अपनी इंडियन आर्मी की सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आप इसको, अगर स्टॉक मार्केट की बात आती है या बाकी चीजों की बात आती है, आपको इससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। हाँ, कल को कुछ ज्यादा ही सिचुएशन खराब हो जाए कि वॉर स्टार्ट हो गई है, 4-5 महीने लगातार चल रही है, तब एक अच्छा खासा 6-7% का डिप आ सकता है। लेकिन ये तो है नहीं कि वॉर हमेशा चलेगा। और इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एक सुप्रीम पावर है जो कि हमेशा ही इंडिया पाकिस्तान आउट पावर करेगी। तो अगर इंडिया जीतेगी तो जैसे कि जैसे अगर 3 महीने भी वॉर चलेगा तो वो 3 हफ्ते के अंदर सारी रिकवरी आ जाएगी। तो आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और बाइंग के मौके तलाशने हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और बाकियों को शेयर भी करें।